फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। सीबीएसई 12th फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस और सीबीएसई 12th फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड किस तरीके का पेपर आपको देने वाला है और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से फिजिकल एजुकेशन 12th का सिलेबस कितना रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो ये आपको ज़रूर जानना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और आपका पेपर किस टाइप का आ सकता है, क्योंकि इसी को जानने के बाद ही आप इसके बेस पर अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी टाइप का कंटिन्यू स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो हम लोग चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे सीबीएसई मैंने टाइप कर दिया और इसको मैंने किया क्लिक। तो ये आपको दिख रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन दिख रहा है। इस पर आपको नहीं जाना है तो आप यहाँ पर आ जाइए cbseacademic.nic.in पर। जब आप आएंगे तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई का इंटर का पेपर है वो किस टाइप का आने वाला है, सैम्पल कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग सैम्पल पर जाएंगे, 2023-24 पर जाएंगे और 12th पर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर कहाँ पर है। ये मिल गया फिजिकल एजुकेशन और इसको आप खोलिए। तो जब आप इसको खोलेंगे तो कुछ इस टाइप से खुल के आएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, सुनिएगा। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस एंड 34 क्वेश्चंस। मीन्स इसमें 5 सेक्शन दिए गए होंगे और 34 क्वेश्चन दिए गए होंगे। 5 सेक्शन में 34 क्वेश्चन आपको दिए होंगे। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन 1 to 18 कैरिंग 1 मार्क ईच एंड इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अब सेक्शन नंबर 1 में 18 क्वेश्चन होंगे जो 1 नंबर के होंगे और सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चंस को करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन 19 to 23 कैरिंग 2 मार्क्स ईच एंड आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड शुड नॉट एक्सीड 60 to 90 वर्ड्स। देयर इज इंटरनल चॉइस अवेलेबल। अब यहाँ पर यह कह रहे हैं कि सेक्शन बी में आपको 19 से 23 क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 23 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्कर होंगे, मीन्स 2 नंबर उस पर आपको मिलेंगे और ये 60 आंसर के होंगे। इनको आपको 60 to 90 मीन्स 60 से 90 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। कोशिश करना है जो क्वेश्चन का आंसर है वो बस आ जाए, उसमें समझ में आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर है, और जो वर्ड हैं वो 60 से 90 से ज़्यादा भी ना हो, 60 और 90 के बीच में रहे, ज़्यादा ना हो। और इसमें इंटरनल चॉइस भी अवेलेबल रहेगी। आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस 24 to 28 कैरिंग 3 मार्क ईच एंड आर शॉर्ट आंसर टाइप एंड शुड नॉट एक्सीड 100 to 150 वर्ड। देयर इज इंटरनल चॉइस अवेलेबल। अब जो सेक्शन सी आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 24 से 28 तक आपको 3 मार्कर क्वेश्चन मिलेंगे, मीन्स जो भी 5 क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर के होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। उनको आप 100 से 150 वर्ड्स में ज़्यादा में नहीं लिखेंगे। कोशिश ये करिएगा जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर जब हो जाए और वो 100 से 150 वर्ड्स के बीच रहे या 150 वर्ड तक हो जाए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इतना आप लिख दें, इतना ही काफ़ी है। देयर इज इंटरनल चॉइस अवेलेबल। तो यहाँ पर एक इंटरनल चॉइस भी अवेलेबल रहेगी, क्वेश्चन मीन्स चॉइस के लिए रहेगा। सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन 29 to 31 कैरिंग 4 मार्क्स ईच एंड आर केस स्टडीज। देयर इज इंटरनल चॉइस अवेलेबल। जब आप सेक्शन डी में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 to 31 मतलब 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो 4 नंबर के होंगे। ठीक है, और ये केस स्टडी पर आधारित होंगे और इनमें भी इंटरनल चॉइस अवेलेबल होगी। अब जो लास्ट सेक्शन होगा, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 to 34 कैरिंग 5 मार्क्स ईच एंड आर शॉर्ट आंसर टाइप्स एंड शुड नॉट एक्सीड 200 to
300 वर्ड्स देयर इज इंटरनल चॉइस अवेलेबल। मतलब इंटरनल चॉइस तो आपको इन सेक्शंस में मिल रही है। अगर आप फर्स्ट वाला 1 to 18 छोड़ दें, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सब में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। और यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपको 5 नंबर के मिलेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप के रहेंगे, मगर फिर भी कोशिश करनी है आपको कि 200 वर्ड या 300 वर्ड के अंदर ही वो क्वेश्चन का आंसर निकल आए। ठीक है, तो इस तरीके से 5 सेक्शन रहेंगे और टोटल 34 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया है क्या क्या क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम एक बार उसका पेपर का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि पेपर का टाइप कैसे आएगा। देख लीजिए, आइडेंटिफाई द आसना, इस टाइप का आएगा। कोई पिक्चर लगी हो सकती है और उसका नेम नीचे यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये 18 क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर होंगे और ये 1 नंबर के होंगे। ये देखिए, ये आइडेंटिफाई द गिवन बिलो, इस टाइप के भी पिक्चर्स टाइप के आ सकते हैं, तो इनकी भी तैयारी करते चलना है। और ये टेबल भी आ सकती हैं, तो ये भी सब MCQs में आएंगे। ठीक है, इनको आपको मिलाना पड़ेगा, तो ये भी आप तैयारी कर लीजिए। ये देख लीजिए सारे MCQs हैं। अब ये देखिए यहाँ पर पैरा टाइप के भी आ गए हैं, पैराग्राफ आपको पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। इस तरीके से भी आ सकता है, ये आप इनको देख लीजिए। और फिर इन द ब्लैंक में भी आएंगे, तो इस टाइप के 1 to 18 क्वेश्चन आएंगे, इनकी आप तैयारी कर लीजिए। अब सेक्शन बी में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी में देखिए एक आपको ये चॉइस वाला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक चॉइस क्वेश्चन ले सकते हैं, बाकी आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करने हैं और एक चॉइस वाला दिया है, तो टोटल आपको 5 ही करने हैं। नंबर्स कैसे यहाँ पर दिए गए हैं अभी आप देख लीजिए, 4 × 0.5 = 2। ठीक है, ये 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन है। 2-2 नंबर कैसे आपको मिलेंगे ये यहाँ पर दिया है। सेक्शन सी में जब आप आएंगे तो टोटल ये 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे, मतलब हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया रहेगा जो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, या ऑप्शन के तौर पर दिया होगा, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो 28 नंबर नहीं आ रहा तो 28 का जो और दिया है ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मार्कर रहेंगे। अब जब डी सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए, डी सेक्शन में इस टाइप से क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए फिगर भी दिया है, फिगर के हिसाब से आपको देखना है, फिर इसमें कुछ दिया रहेगा, उसको देख के फिर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि कौन से पिक्चर है और इसमें क्या शो किया गया है, इसके हिसाब से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। और इसको आपको पैरा टाइप के कुछ एक्टिविटीज़ दी होंगी, उसको देखना है और इस पैरा को पढ़ना है। इसके बाद आपको फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, इनको देख लीजिए। जब हम लास्ट में सेक्शन ई में आएंगे तो सेक्शन ई में आपको क्या मिलेगा, 3 क्वेश्चंस केवल मिलेंगे, 32, 33, 34। ठीक, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको 34 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन मिल जाता है। अगर आप 34 नहीं करना चाहते हैं तो 34 में ही 2 हैं, तो आप इस वाले 34 को छोड़कर ये सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल 34 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 1 से लेकर 18 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बाकी 2 नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे और 5 नंबर के होंगे। तो ये आपका हो गया सैम्पल पेपर, इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि जो सिलेबस है हमारा CBSE बोर्ड का फिजिकल एजुकेशन 12th का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से वापस आते हैं, ये वाला हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, आप सिलेबस देखते हैं, तो सिलेबस के लिए हालांकि मैंने देखिए यहाँ पर एक सिलेबस डाउनलोड कर रखा है, मगर मैं आपको यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि अगर आप नेट पर चेक करें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले कैरिकुलम पर आइए, यहाँ पर आप 23, 24 पर जाइएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सीनियर सेकेंडरी वाले पर जाना है। फिर आपको एकेडमिक इलेक्टिव्स पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा कहीं फिजिकल एजुकेशन होगा, तो ये है फिजिकल एजुकेशन, इस पर आप क्लिक करिएगा। ठीक है, तो जब आप इस फिजिकल एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा CBSE बोर्ड का, और जो कोड है पेपर का 48 नंबर वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया है, तो इसको आप नेट से देख के आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और कुछ यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं जिसके बारे में कैसा पेपर रहेगा, क्या क्या होगा, इसको आप जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको जो मेन सिलेबस है वो दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर टोटल जो सिलेबस दिया गया है ये 11th का दिया गया है, क्लास 11th आप देखिए। ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर दिया कि क्लास 11th में क्या क्या आना है,
तो हम लोग क्लास 11th का नहीं 12th का देखेंगे, फिर भी आप एक नज़र क्लास 11th देख लीजिए। अगर आप क्लास 11th स्टूडेंट हैं तो ये केवल इतने चैप्टर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं जो बी के ऊपर ये स्टार लगा है, तो बी के ऊपर स्टार क्यों लगा है? बी आर द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लाइक टेक्टाइल ड्रामा, डाटा इंटरप्रिटेशन, केस बेस्ड स्टडी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड। अब जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो विजुअली इम्पेयर्ड होंगे, ठीक है, देखने में जिनको समस्या होगी, उनके हिसाब से ये यहाँ पर होंगे, तभी ये ऐसा दिया है। अब हम लोग चलते हैं 12th पर। अब हम लोग आ गए यहाँ पर, ये देखिए 12th का सिलेबस क्या है। तो 12th यूनिट 1 में आएंगे मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, ठीक है, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ डिजीज, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग 3 प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल भी होने हैं। और टोटल यहाँ कितनी क्या तैयारी है, कितने क्या पीरियड्स हैं, वो भी दिए रहते हैं कि कम से कम 190 आवर्स का टाइम होना चाहिए इस टोटल सिलेबस को कवर करने के लिए। और आपका कितना क्या होगा, थ्योरी का होगा 70 और प्रैक्टिकल का होगा 30। तो थ्योरी 70 प्लस प्रैक्टिकल 30 इक्वल टू 100। तो ये 100 मार्क का जो क्वेश्चन होगा, इसमें 70 नंबर का थ्योरी आएगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से हमारा 12th का सिलेबस है और किस टाइप से हमारा सैम्पल पेपर रहेगा। तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए, मैं भी इसको डाउनलोड करके रख लेता हूँ क्योंकि ये है इम्पॉर्टेंट। तो इसको ऐसे ही आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगर जैसे आपको कुछ भी यहाँ सर्च करना हो तो ये CBSE बोर्ड की साइट है, इस पर जाके आप सब कुछ बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको जो मैंने बताने की कोशिश की है समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।